हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की। दिल्ली के अंदर जो मार्केट्स है, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है, उसमें लॉकडाउन लग सकता है और सीआईआईटी का ऐसा कहना है कि भाई इसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी वाइज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जैसे चांदनी चौक जगह इलाके है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग भीड़ के अंदर घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो क्या इन मार्केट्स को बैन करना एक सही वायबल स्टेप है या फिर नहीं है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू ईमानदारी से कमेंट के अंदर बता दो। और अगर मैं सीरम इंस्टीट्यूट के पूरनवाला जी के बारे में बात करके चलूँ तो उन्होंने डिफाइन किया है एक अच्छी वैक्सीन क्या होती है। उनके हिसाब से एक अच्छी वैक्सीन वो है जो कि इफेक्टिव हो, अच्छे तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो सके, अच्छे तरीके से वो प्रिजर्व हो सके और वो लॉन्ग टर्म में किसी को बचा के रखे। मतलब ये ना हो कि किसी ने वैक्सीन ली 3 महीने तक का ही वही है और 3 महीने के बाद दोबारा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो फाइजर की खबरें आ रही थी कि उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर रखना पड़ेगा, तो इसके चक्कर में उसकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अगर फाइजर की बात करके चलते हैं तो भाई उनके 4.5% शेयर्स घट गए। रीज़न जो उनका कॉम्पिटिटर है मॉडर्ना, उनका ऐसा कहना है कि भाई उन्होंने वैक्सीन बना ली है और वो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी 30 दिन तक प्रिजर्व हो सकती है। -20 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो 6 महीने तक प्रिजर्व हो सकती है। तो भाई ये बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। और इफेक्टिवनेस के हिसाब से भी उन्होंने ज़्यादा अच्छा बोला है। 94.5% बोला है कि हमारी जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। अगली खबर जापान की है। जापान रिसेशन से बाहर निकल गया है वायरस के चक्कर में जो हुआ था। क्वार्टर थर्ड के अंदर उन्होंने 5% ग्रोथ को रिपोर्ट किया है। बहुत ही अच्छी खबर है। अब सारे के सारे देश रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो वैक्सीन नहीं आई है फिर भी जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन खुलना शुरू हो रहा है। और अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलता हूं तो वो 2 घंटे के अंदर $15 बिलियन ज़्यादा अमीर हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि S&P जो 500 का इंडेक्स है उसके अंदर इनकी कंपनी लिस्ट हुई है। इसलिए इस साल के अंदर एलॉन मस्क ने $90 बिलियन कमाए हैं। इस साल के अंदर कितना होता है INR के अंदर, एक बार कमेंट के अंदर बता दो, ठीक है? और ऐसा मत बताना इतने करोड़ रुपए 000 लगा के बताना, मैं आपकी कमेंट को कर दूंगा हाईलाइट, ठीक है? लव दूंगा मैं आपको, ठीक है? और साथ में इस चक्कर में दुनिया के तीसरे अमीर बंदे भी बन गए हैं एलॉन मस्क। और जो सॉफ्टबैंक के CEO है उनका ऐसा कहना है कि मुझे स्टूपिड फील होता है कि मैंने टेस्ला और अमेजॉन में अर्ली टाइम के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो की है। अगर ये इन्वेस्ट कर लेते तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। और अगर स्टूपिडिटी की बात करके चलता हूं तो मुझे भी अपने आप पे थोड़ा सा फील हो रहा है। जिस तरीके से हमारी मार्केट बढ़ रही है, भाई मार्केट बढ़ती जा रही है। भाई मैं तो फंडामेंटल वाला बंदा हूँ, मेरे हिसाब से तो मार्केट बहुत ही पीक पे थी और वो बढ़ती जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर कोई शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी रखता है तो प्लीज कमेंट बिलो कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों इतनी ज्यादा मार्केट हाइप कर रही है। क्या ये यूएस के जो इन्वेस्टर्स निकल के इंडिया में आ रहे हैं इस चक्कर में हो रहा है, या फिर ये आर्टिफिशियली कुछ दिन का खेल है, उसके बाद में कुछ ना कुछ कांड होगा। और अगर मैं बिटकॉइन की बात कर चलता हूं तो बिटकॉइन भी $17,000 तक पहुंच गया है। 2017 के बाद में ये सबसे बड़ा इनका नंबर आया है। 2017 में ये घटा था, आपको पता होगा नोटबंदी जब हुई थी ये बहुत ही ज्यादा तेजी से उस टाइम पे बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग अपना जो काला धन था वो बिटकॉइन के अंदर सेट कर रहे थे। उसके बाद ये घटा, अब ये फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है। अगली खबर रशिया से है। रशियन बैंक्स का ऐसा कहना है $44 बिलियन लूज कर सकती है रशियन इकोनॉमी साइबर क्राइम्स की वजह से 2020 के अंदर। साइबर क्राइम्स मतलब ये जो हैकिंग वैकिंग से पैसा वैसा निकाल लेते हैं ना, उसके चक्कर में। तो साइबर क्राइम्स रशिया के अंदर बहुत ज्यादा माने जाते हैं। सारे बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं जैसे फेसबुक ट्विटर वाले थे, उसमें कहीं ना कहीं रशिया का हाथ ही पकड़ा जाता है। अगली खबर इंडिया मार्ट की है। इंडिया मार्ट ने जस्ट डायल को शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला था, उसका नाम रखा गया था JD मार्ट, मतलब जस्ट डायल मार्ट। अब उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारी कॉपी मारी है, इस चक्कर में वो कोर्ट में लेके गए हैं। कोर्ट ने अभी इंडिया मार्ट की बात मान रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जस्ट डायल वालों को कहना है भाई इलॉजिकल है ये चीज़। तो आपको लगता है कि कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, मिलता जुलता नाम है या फिर नहीं है? मेरे हिसाब से तो मिलता जुलता नाम नहीं है। अगली खबर नहीं है, एक इनसाइट है जो कि बिल गेट्स जी का ऐसा कहना है 50% बिजनेस ट्रैवल और 30% ऑफिस का टाइम चला जाएगा
ये जो सिचुएशन हुई है इसकी वजह से। मतलब लोग अब बिजनेस ट्रैवल नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही काम करना पसंद करेंगे। 50% मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, 50% बिजनेस ट्रैवल हुआ करेगा, मतलब 50% इतना कम हो जाएगा। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने कहा था जो हमारे बॉर्डर नेशंस है वहां से अगर कोई भी एफडीआई हमारे देश के अंदर आएगी तो भाई सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे वो कहां से आ रही है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। ये उस टाइम पे हुआ जब वायरस फैला था और सब पूरा एंटी चाइना सीन बना पड़ा था, पर इस टाइम पे गवर्नमेंट ने उस चीज को रिलैक्स किया है, 26% की कैप लगाई है। 26% तक वो कुछ नहीं कहेंगे, 26% के बाद में वो चेक करेंगे। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है वो डिफेंड कर रहे हैं इंडिया को, जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 15 नेशंस के बीच में, जिसके बीच में वो आपस में फ्री में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। तो वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई इंडिया इस चीज से बाहर रहा, अच्छी चीज है, क्योंकि इसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि क्या ये चीज अच्छी थी या फिर बुरी थी? अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते तो इंडिया से बाहर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, कम उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिसके चक्कर में शायद हमारा प्रोडक्ट बाहर मार्केट के अंदर सस्ता होता और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता था। हाँ, अब हम कहेंगे कि भाई हमारे देश में इंपोर्ट भी होगा, क्योंकि चाइना भी उस 15 कंट्रीज में से एक था और चाइना बहुत ही तेज़ी से माल बना सकता है, तो सारा का सारा माल इंडिया में डंप कर सकता था। पर चाइना भी उन 15 कंट्रीज में भी तो है ना, तो उन 15 कंट्रीज में डंप करेगा। अगली खबर एयर एशिया ग्रुप की है, सुनने में आ रहा है शायद वो इंडिया के अंदर भी बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है। इससे पहले उन्होंने जापान के अंदर बैंक्रप्सी फाइल करी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इंडिया के अंदर वो लॉस में चल रहे हैं और उनसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए वो कुछ स्टेप ले सकते हैं। इस टाइम पे वो ज्वाइंट वेंचर है टाटा और इसके बीच में, एयर एशिया ग्रुप के बीच में, जो कि एयर एशिया इंडिया एक जो वेंचर बना हुआ वो है। तो क्या पता एयर एशिया इंडिया से भी चला जाए। अगली खबर एलॉन मस्क की स्पेस एक्स की है। उन्होंने इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको बोला है कि भाई जो हमारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसको आप इंडिया के अंदर ले आओ। तो आपको लगता है कि अगर आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलेगा तो आप यूज करोगे? इससे पहले रिपोर्ट किया गया था 200 MBPS तक की डाउनलोड स्पीड आ रही थी यूजर्स की जो उसको यूज कर रहे हैं। पर मैं आपको पहले एक बार प्राइस बता दूं जिसके चक्कर में मैं तो शायद नहीं लूंगा। $500 आपको इनिशियल सेटअप कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आपका एंटीना लगेगा, ब्रॉडबैंड लगेगा आपके घर पे, और साथ के साथ आपको 99 रुपीज़ पर मंथ का प्लान देना पड़ेगा। इस टाइम पे कोई डाउनलोड लिमिट के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि अभी ये ट्रायल के ऊपर है। तो फ्यूचर के अंदर क्या पता है 99 का रेट और भी बढ़ जाए, क्योंकि आपने $500 दे दिए स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो शायद जैसे इंडियन वाले लोग हैं वो थोड़े टाइम के लिए फंस के रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है। अभी जो फाइबर चल रही है, फाइबर बहुत ही कम रेट पे आती जा रही है, तो मेरे हिसाब से फाइबर इज़ बेटर ऑप्शन मेरे लिए। आप अपना बताओ। अगली खबर स्केपिक की है, उनको फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। अब ये करते क्या है, AR के ऊपर ये काम करते हैं। तो सुनने में ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद फ्लिपकार्ट के अंदर भी AR टेक्नोलॉजी आएगी। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ न्यूज़ के अंदर बोली थी, और आज साहिल खन्ना वाले चैनल के अंदर भी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि AR बेस ई-कॉमर्स आ सकते हैं। जैसे लेंस कार्ट के अंदर है कि आप अपना कैमरा खोल के अपने चश्मे बदल सकते हो, वैसे ही पूरा ई-कॉमर्स AR के ऊपर हो जाए। आप पूरे कपड़े बदल सको, आप जीन्स बदल सकते हो, जूते बदल सको कि कौन सी चीज़ मुझ पे कैसी लग रही है। तो ऐसा फ्यूचर हो सकता है, मुझे पर्सनली लगता है। और इसकी वजह से वो जो गैप है ना फिजिकल दुनिया और जो इंटरनेट की दुनिया है वो भी थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा फैब्रिक नहीं चेक कर पाओगे, बाकी सब चेक कर पाओगे। अगली खबर जेम की है, वहां पे 7,438 स्टार्टअप रजिस्टर हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है अगर पिछले साल से कंपेयर करके देखे तो ये अच्छी खबर है। जेम अगर आपको नहीं पता तो जेम अपना गवर्नमेंट का एक ई-कॉमर्स है जहां पे B2B ट्रांजिशन हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से जो उड़ान है उसके जैसा है और उड़ान की मार्केट ये खा सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर? मुझे तो पर्सनली लगता है, मैंने बताया भी था कि मैं उड़ान से थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे उड़ान का, कि उनकी अगर आप वेबसाइट खोल के देखते हो तो जितनी वैल्यूएशन है उस हिसाब से फील नहीं आती उनकी वेबसाइट से, उतना तो पैसा खर्च कर सकते थे ना। तो जो आसमी बाजार में कांड हुआ था, मुझे पता नहीं उड़ान से भी वही वाली फीलिंग आती है। तो अगर आपने आसमी बाजार वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आज साहिल खन्ना जो मेरा दूसरा चैनल है ना, जाके उसको भी चेक कर लिया करो। ठीक है, थोड़ी एक्टिव ऑडियंस है हमारे पास 1000-1500 की। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट आ रहा है वहाँ पर, बहुत तेज़ी से आ रहा है।
तो अगर आप फॉलो कर लोगे, एक एक 2-2 मिनट की वीडियोस है और डेली की हम 4-4 5-5 वीडियोस डालते हैं, तो आपको सिर्फ दिन के 5 मिनट देने हैं। शायद आपके लिए पांचों की पांचों वीडियोस रेलेवेंट भी ना हो, 2-3 ही रेलेवेंट हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे आज साहिल खन्ना में भी वीडियोस बनाने में बहुत मजा आने लग गया है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज साहिल खन्ना को भी फॉलो करोगे तो आपको भी उसमें भी मजा आएगा।